हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की। श्लोक। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले परिपूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तपों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया, आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर विकल्पित पीत वस्त्र धारण लिए है, जिनके हाथों में बाण और धनुष्य है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायामान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सरोठा। हे पार्वती माँ, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म प्रेम में नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। चौपाई। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुरूप और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवताओं, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले मनुष्य श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्रों को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर सहित 7वें गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जिसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब वह रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष्य पर सिख सरकड़े का बाण संधान किया। दोहा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु है और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। चौपाई। मंत्र से प्रेरित होकर ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास आया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ, भय और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक्षु शुंडी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रु की सी करने लगता है। देवनंदी गंगा जी उसके लिए वैतरणानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने
जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। आपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख काना करके छोड़ दिया। सरोठा, उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी की समान कृपालु और कौन होगा। चौपाई, अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। अब जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री रामचंद्र जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों जनों को भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शिथिल हो गए। तब उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन में बहुत रुचे। सरोठा, प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परधाम देने वाले आपके चरण कमलों को भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार अवगुण रूपी समुद्र को मंथन के लिए मंदिराचल रूप फूले हुए कमल समान नेत्रों वाले, मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाएं, आपका पराक्रम और ऐश्वर्य अप्रियमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तरकस धनुष्यबाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष्य को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूहों का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के छोटे भाई वाम जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अवगामन चक्कर में नहीं पड़ते, जो एकांतवास पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करने, उन्हें विषयों से हटकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे सक्रिय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आप को जो एक द्वितीय अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों के सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले
पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जगन्नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोहा। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े जो पाए। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी, अनुसुईया जी, अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल सुहाने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म का बखान करने लगी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और इंद्र, इन चारों विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में चार पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और सब संत कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव बसता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष भी स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता, पुत्र और अर्थात समान अवस्था वाले भाई वह भाई के रूप में देखती है। बड़े पिता के रूप में छोटे भाई के पुत्र को देखती है। जो धर्म विचार कर अपने कुल मर्यादा को समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहता है। और जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह 100 कल्प तक रव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो करोड़ों असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सरोठा। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति के सेवा करने वह अनया शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण आज तुलसीदास भगवान को प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यही पतिव्रत धर्म की कथा मैंने संसार के हित के लिए कही है। चौपाई। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री रामचंद्र जी मुनि ने कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु की श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय दीन बंधु के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको भजा।
जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी, आप किसी अब जाइए, हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु जल भरी बह रहा है और शरीर पुलकित है। छंद। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है। नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा जप तप किए हैं जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से प्रभु के दर्शन पाए। जब योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र तुलसीदास दिन रात गाता है। दोहा। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। सरोठा। यही कठिन कली काल को पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप है। इससे तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वे ही चतुर है। चौपाई। मुनि के चरणों में कमलों में सिर नवाकर देखता मुनियों और मनुष्य के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन में चले और आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच श्री जानकी जी कैसा सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी पहचान का सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ तहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथे मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां श्री मुनि शरभंग जी थे। दोहा। श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक मकरंद रसपान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। चौपाई। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसवर, हे राजहंस सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। तब से मैंने दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सबको साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दिन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका ऐसा नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिएगा जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करने के बदले में भक्ति को वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय में सब कुछ आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। दोहा। हे नीले मेघ, हे समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित निरंतर मेरे हृदय में आप निवास कीजिएगा। चौपाई। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ भरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष सुख रूपी सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की सुखी कर रहे हैं और वह कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो।
फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ अंतर्यामी, सबके हृदय को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनके आंखों में करुणा के आंसू भर आए। दोहा। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। चौपाई। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन कर्म श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ किए हुए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, जैसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, उन्हें प्रिय होता है। भगवान इस बाण का स्मरण आते हुए मुनि आनंदमग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु की मुखिराविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कौन आदि रास्ता कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुणगान गाकर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम मुक्त दशा देख रहे हैं। मुनि की अत्यंत प्रेम देखकर भयावह आगमन का भय हरने वाली श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट होकर दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल समान कटाकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए। अपने भक्त की प्रेम से दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो गया था। तब श्री रामचंद्र जी अपने राज रूप को छिपा लिया, उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट रूपी अंतर्धान हुए। मुनि ऐसे व्याकुल हो उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाते हैं। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विरक्त सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाएं पकड़कर उन्हें बैठा लिया, बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सोने का वृक्ष से तमाल वृक्ष गले लगाकर मिल रहे हो। मुनि निशब्द खड़े हुए टकटकागी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। दोहा। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर मुनि को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।
चौपाई। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले और जटाओं का मुकुट मुकुट मुनियों के वक्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष्य बाण तथा कमर में तरकस कसे हुए, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपका निरंतर नमस्कार करता हूँ। हे जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आगमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर चंद्रमा, शिव जी हृदय रूपी मांस सनोवर बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रासने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, अवगामन मन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, हे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करे। हे निर्गुण सगुण विषुम समरूप, हे ज्ञान वाणी इंद्रियों से अतीत, है अमूल निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों को कल्प वृक्ष के बगीचे है, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले, अत्यंत ही चतुर संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरा कल्याण विस्तार करे। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले, तथापि हे खिराखरी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित वन में विचरने वाले इसी रूप में हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वो जाना करे। मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनावे, ऐसा अभिमान भूलकर भी कभी न छूटे कि मैं सेवक हूँ। श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया, कहा, हे मुनि, मुझ पे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष जी ने कहा, मैंने तो वर भी कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अंत हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान समस्त गुणों तथा ज्ञान के विधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। बोलो सिया राम की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान जी महाराज, जय जय सिया राम। धन्यवाद।